गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? सभी लोग अच्छे हो ना आप? हाँ ठीक है। चलिए अभी हम आपके लेसन सेकंड देखेंगे। दो कलाकार। फर्स्ट लेसन हमने पढ़ लिया जो कविता थी। अब हम सेकंड लेसन देखेंगे, दो कलाकार। यहाँ दो कलाकार, कलाकार का अर्थ होता है कि चित्र बनाना या अपनी कला दिखाना। वो किसी में भी कला हो सकती है उसकी, जैसे चित्र बनाने में भी हो सकती है, अभिनय करने में भी हो सकती है, हाँ, जिसमें गाना गाने में भी हो सकती है, काम करने में हो सकती है, किसी में भी कला। तो यहाँ पर दो कलाकार, दो सहेलियों के बारे में यहाँ बात बताई गई है कि एक जो होती है, एक सहेली होती है जिसे चित्र बनाने का शौक़ होता है, और एक दूसरी सहेली होती है कि वह चित्र बनाती नहीं है, लेकिन जो बेसहारा लोग होते हैं, जो बेचारे कोई काबिल नहीं होते, जिनका दुख कोई ले नहीं सकता, उनको वो अपना दुख बनाकर, उन बेसहारा लोगों को अपना बनाकर उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। यहाँ पर दो कलाकारों के बारे में बात की गई है, दो सहेलियों के बारे में। एक सहेली का नाम होता है चित्रा, जो चित्र बनाती है, और अरुणा जो समाज सेविका कह सकते हैं। अभी तो दोनों ही अच्छी दोस्त होती हैं, दोनों अच्छी सहेलियां होती हैं, दोनों एक साथ हॉस्टल में रहती हैं। वो इतनी अच्छी दोस्त होती हैं कि इन दोनों की दोस्ती हॉस्टल में जो भी लोग देखते हैं वह सब इनसे चिढ़ते हैं कि ये लोग कितनी अच्छी दोस्त हैं, लेकिन इन दोनों दोस्ती का कोई अंत नहीं है। चित्रा उसे प्यार से अरुणा को रूनी करके बुलाती है। चित्रा उसे प्यार से, किसे, अरुणा को प्यार से रूनी कर कर बुलाती है। अरे रूनी उठ ना, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को उठा दिया। अरुणा, अरे क्या है? आंखें मलते हुए थोड़ी गुस्से में अरुणा ने पूछा। अरुणा को बहुत गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि सुबह का समय था और ज़बरदस्ती उसे चित्रा उठा रही थी। कहा उठो, जल्दी से उठो, फटाफट उठो, और उसका चादर खींच दिया। अरुणा गुस्सा होने लगती है कि तुम क्यों मुझे हैरान कर रही हो, तुम मुझे सोने दो, तुम मुझे हैरान मत करो, अरे ज़रा मेरे साथ चल तो सही। चित्रा ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जाती है, दूसरे कमरे में दिखाती है और कहती है कि देख अरुणा, मैं जो चित्र बना रही थी वो मेरा चित्र पूरा हो गया। अब अरुणा कहती, ओह, इतनी सी बात के लिए तूने मुझे उठा दिया, तूने मेरी नींद खराब कर दी, जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, ये तो चित्र में बाद में भी देख सकती थी ना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अरे चित्रा ने कहा, अरे जल्दी कर, तू चल तो सही, देख मैंने कितना अच्छा चित्र बनाया है, देखना पहला इनाम मुझे ही मिलने वाला है। इस तरह से चित्रा अरुणा से कहती है। अरुणा चित्र देखकर मुँह धोने के लिए बाहर चली जाती है। जब वह मुँह धोकर वापस आती है तो देखती है कि उसके दरवाजे पर 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही अरुणा ने उन्हें देखा, कहा, आओ आओ, अंदर आ जाओ, तुम सब लोग आ गए, आओ बच्चों, आओ बच्चों। इस तरह से उसने उन सब बच्चों को अपने कमरे में बुला लिया। लेकिन जब इन सबको चित्रा देखती है तो चित्रा कहती है, क्या ये बच्चे पाल रखे हैं तुमने? अब वो जब देखती है कि ये छोटे मोटे बस्ती, जो आजू बाजू की जो बस्ती होती है उसके बच्चे कैसे होते हैं, एकदम गरीब बच्चे, जिन्हें पढ़ना लिखना आता नहीं, जिनके पास पैसे नहीं होते, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो वैसे बच्चों को अरुणा क्या करती है कि उनकी सेवा करती है, उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ा लेती है। तो जैसे ही बच्चे आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वैसे ही चित्रा उसे देखकर मुंह बनाती है और कहती है, क्या पाल रखा है तूने ये सब? फिर ज़रा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तुम्हारे विद्यालय का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदार, नौकरों, चपरासियों आदि के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पर चित्रा और अरुणा में बहस छिड़ जाती है। अब चित्रा क्या कहती है,
हाँ, मुझे पता है कि तू बहुत समाज सेविका बन रही है। हाँ, तुझे तेरे पापा ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, तो तू पढ़ाई क्यों नहीं करती? ये सब बस्ती के बच्चों को बुला बुला कर पढ़ाती है, तो अपना समय क्यों बर्बाद करती? इस तरह से चित्रा उस अरुणा को कहती है, और कहती है कि अब एक दिन मैं तेरे विद्यालय का चित्र बनाऊंगी और लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी एक दोस्त थी जो क्या थी, समाज सेविका थी, बहुत बड़ी पंडिताइन थी, बहुत बड़ी समाज सेविका थी, जो लोगों की सेवा में दिन रात हमेशा लगी रहती थी, जो चपरासी, नौकर और चौकीदारों के बच्चों को पढ़ाया करती थी। और इस तरह से दोनों में बहस छिड़ जाती है। फिर से दोनों दोस्त खड़ी हो जाती हैं और दोनों चाय पीते पीते बात करती हैं। चित्रा कहती है कि आज मेरे पिताजी का पत्र आया था और मेरे पिताजी के पत्र में लिखा था कि तुम जो कोर्स कर रही हो चित्र का, वो कोर्स करने के बाद मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा। मैं जानती थी कि मेरे पिता इस बात पर राजी हो जाएंगे। तो अरुणा भी कहती है, हाँ हाँ, तू ठहरी एक लौती बाप की एक लौती बिटिया, तो तेरी बात तो माने बिना रहेंगे नहीं। तूने जिद कर ली तो तेरे पापा तो तेरी बात मानेंगे ही। चलो अच्छा है कि तुम विदेश जाओ और अपना नाम कमाओ, तुम्हारी इच्छा कभी टाली जा सकती है। इस तरह दोनों आपस में बातें करती हैं। मुझे तो सारी कला बिना मतलब की लगती है। अब जब दोनों बातें करती रहती है चाय पीते पीते, उसी समय अरुणा कहती है कि चित्रा देख, तू भले ही कितना भी अच्छा चित्र बनाए, भले तू विदेश पहुंच जाए, लेकिन मुझे तो तेरी सब चित्रकारी कैसी लगती है, बिल्कुल बेकार लगती है, बिना मतलब की लगती है। कि तू हमेशा जब चित्र बनाती है तो सिर्फ चित्र में क्या देखती है कि तेरे अगर मतलब की कोई चीज़ है तो तू फटाफट उसे बना लेती है, लेकिन अगर तेरे मतलब की कोई चीज़ नहीं है तो तू उसे देखती भी नहीं है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, अगर तुझे उसमें किसी के कुछ ऐसा चित्र बनाने के लिए दिख रहा है तो तू फटाफट उसको बना लेगी, लेकिन वो एक्सीडेंट में जो व्यक्ति मर रहा है उसे तू बचाने का सोचती नहीं है। तू आदमी को आदमी नहीं समझती। इस तरह से अरुणा उसे कहती है। तो अरुणा आवेश में बोली, तू चुप कर। चित्रा आवेश में बोली कि तू चुप कर। तो मुझे आदमी नहीं समझती क्या? चित्रा ने पूछा। अब चित्रा कहती है कि तू बस जब देखो तब अपनी बात कर करती है, अपनी ऐसा समझती है। क्या मैं आदमी नहीं हूँ? क्या मैं कभी किसी की सेवा नहीं कर सकती? तो अरुणा कहती, नहीं, तुम में सिर्फ चित्र बनाने से मतलब है, तुम्हें और किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम दुनिया से कोई मतलब नहीं रखती। दुनिया में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए पर तुम्हें उससे क्या लेना देना। तुम्हें तो अगर तुम्हारे चित्र बनाने का विषय मिल जाए, बराबर, कि तुम्हें तुम्हारे चित्र में ये तुम्हें टॉपिक चाहिए, ये विषय, ये सब्जेक्ट चाहिए, तो तुमने उसे बना लिया। लेकिन इतनी बड़ी जो घटना घट जाती है उस घटना से तुम्हें कोई महत्व नहीं, कोई लेना देना नहीं। हर पल, हर जगह, हर चीज़ में तुम्हें अपने चित्र के लिए एक मॉडल दिखाई देता है। तुम्हें सिर्फ एक मॉडल ही देखना है कि तुम्हें उस चित्र से क्या ख्याति मिलेगी, क्या प्रख्याति मिलेगी, वो सिर्फ तुम ढूंढती हो। तुमने कभी मनुष्य को मनुष्य या आदमी को आदमी नहीं समझा। तुम सिर्फ अपना काम निकालना जानती हो। दोनों बहस कर रही थी आपस में। तो अरुणा कहती है कि कागज़ पर तू निर्जीव चित्र को बनाने के बदले दो चार की ज़िंदगी क्यों नहीं संवार देती? क्योंकि अरुणा को ऐसा लगता है कि जो वो कर रही है वो गलत है। वो सिर्फ क्या करती है, सिर्फ वो चित्रों को ही बनाती है। लेकिन अरुणा क्या करती है कि जो लोग दीन दुखी लोग हैं उन लोगों की वो सेवा करती है। तो निर्जीव चित्रों को बनाने के बदले दो चार की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती, अरुणा उससे कहने लगती है। और दोनों में बहस होती है। तो चित्रा बोलती है, ये काम मैंने तुझ पे छोड़ दिया है, तू ही कर दुनिया भर की सेवा। मैं तो चली जाऊंगी विदेश, फिर तू ही दुनिया भर की सेवा करती रहना, दुनिया की भलाई करना, और एक बड़ा सा झंडा लेकर जाती और घूमती रहना कि हाँ, मैं देखो सिर्फ समाज सेविका हूँ और जिसे भी मेरी ज़रूरत हो मैं उसकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ये काम तू करेगी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे करके दोनों, चित्रा हंस पड़ती है और चित्रा वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक एक समय ऐसा दृश्य आता है कि जो दृश्य को देखकर हम भी दुखी हो जाएं, हम भी भावुक हो जाएं, हमें भी रोना आ जाए। क्योंकि जब अचानक बारिश हुई तो बारिश इस प्रकार की हुई कि जिसने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। पूरा गांव, लोगों के घर, सब जगह पानी पानी, और कितने लोग उस
वर्षा में मारे गए, उस बाढ़ में मारे गए। ऐसा भयानक रूप देखकर लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार जो बारिश कभी रुक ना सके, इस प्रकार की जोरदार बारिश हो रही थी। तो ऐसी बारिश के कारण क्या हुआ कि इतनी बारिश हो रही थी, और इस इतनी बारिश में पशु पक्षी भी बिल्कुल पानी में तैर रहे थे, मर गए थे पशु पक्षी भी। आदमी लोगों की जानें चली जाए, छोटे छोटे बच्चे घर बेघर हो गए। ये सब दृश्य देखकर बहुत ज़्यादा अखबारों में आने लगा कि वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, किसी प्रकार थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी, वो लोग मरते जा रहे थे। और यह दृश्य सब देख कर अरुणा इतनी दुखी हो रही थी कि वो रोने लगी वहाँ बैठकर। उसे बस एक ही बात सूझ रही थी कि मैं इन लोगों की सेवा कैसे करूं, मैं इन लोगों के पास कैसे पहुंचूं। उसे शाम को यह पता चला कि स्वयं सेवकों का दल का अर्थात मतलब होता है कि जो खुद सेवा करने के लिए तैयार हो। तो ऐसा एक दल, ऐसा एक ग्रुप वहाँ जा रहा था, जहाँ पर बाढ़ पीड़ित जो लोग थे, जो बेसहारा लोग हो गए थे, उन लोगों को सहारा देने के लिए जो दल जा रहा था, जो झुंड जा रहा था, उनके साथ अरुणा ने निश्चित किया कि मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी, मैं भी वहाँ जाकर उनकी सेवा करूंगी। वह चित्रा से कहकर वहाँ से निकल जाती है। इस तरह शाम को अरुणा वहाँ से निकल जाती है। जब अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सेवा करते करते 15 दिन के बाद जब वो वापस आती है तो अरुणा का चेहरा इतना उतर जाता है, अरुणा काली लगने लगती है, एकदम दुबली पतली हो जाती है। ना वहाँ खाने का ठिकाना था, पूरे दिन वो लोगों की सेवा में लगी हुई थी। और जब 15 दिन के बाद आती है तो उसका चेहरा देखने लायक होता है। तभी वह घर में घुसते ही नहा धोकर खा पीकर लेटने के लिए चली जाती है। तभी उसकी नज़र चित्रा के चित्रों पर पड़ जाती है। जैसे ही वो कमरे में नहा धोकर खाना ना खा के जब आराम करने के लिए वो बिस्तर पर जाती है, तभी वो देखती है कि चित्रा के जो नए 3 चित्र बने हुए हैं वो वहीं पर रखे हुए थे। ये सब दृश्य देखकर अचानक वह फिर दुखी हो जाती है कि जो मैं काम करके आई हूँ, जो मैं बाढ़ पीड़ितों की रक्षा करके आई हूँ, उन्हें बचाने के लिए मैंने इतनी लगातार मेहनत की, वो सब दृश्य को वो आँखों से देख रही थी। वह सब कैसे देख रही थी? चित्रा के दृश्यों में वो सब अपनी आँखों से रूबरू देख रही थी कि अरे ये सब चित्र तो मैंने वहाँ पर ये सब तो पूरा दृश्य मैं वहाँ रूबरू देख कर आई हूँ। जो मैंने लोगों की सेवा की वो सब चित्र चित्रा ने बना भी दिए। ये मन में सोच ही रही थी और अचानक चित्रा घर लौटती है तो अरुणा को देखकर वह खुश हो जाती है और कहती है, क्यों चित्रा, तुम्हारे जाने का तय हो गया? और जब दोनों सहेलियाँ फिर मिल जाती हैं, फिर से एक दूसरे को देखकर खुश हो जाती हैं। और फिर उससे चित्रा पूछती है, तुम फिर से अब तुम्हारा जाने का तय हो गया अरुणा? अरुणा पूछती है चित्रा से। अरुणा ने पूछा, तुम्हारा जाना तय हो गया? हाँ। चित्रा की बहुत ज़्यादा खुश थी और कहती है कि हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और 1 सप्ताह अपने पापा और मम्मी के साथ रहूंगी और फिर उसके बाद मैं हिंदुस्तान की सीमा को छोड़ दूंगी। इस तरह से जब वो बात कर रही थी अरुणा से तो उसके चेहरे पर एक खुशी झलक रही थी। उसे बहुत मन में उत्साह हो रहा था कि मैं विदेश जाकर पढ़ूंगी और विदेश में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना नाम कमाऊंगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा उसकी खुशी उसके चेहरे से ही झलक रही थी। आज वह दिन भी आ गया था। चित्रा की पूरी पैकिंग कौन कर रहा था? अरुणा कर रही थी। अरुणा सुबह से ही उसका पूरा सामान पैक कर रही थी, उसको कहीं वो कुछ भूल ना जाए, इसलिए वह एक एक करके पूरा सामान उसका एक जगह लगा कर अच्छे से बैग में भर रही थी। उसी समय चित्रा कहाँ जाती है? अपने गुरुजी से, अपने आसपास के जो उनके मित्र होते हैं सबसे मिलने के लिए जाती है और अपने गुरुजी का आशीर्वाद भी लेकर वो वहाँ से वापस आती है। 3 बज गए, चित्रा अभी तक नहीं लौटी। अब वो वहाँ चली तो जाती है, चित्रा सब जगह जाती है, लेकिन अरुणा अभी भी चिंता करती है कि क्या बात है कि 5 बजे की उसकी ट्रेन है और 3 तो बज गए हैं और अभी तक चित्रा घर वापस नहीं लौटी। क्या बात है, 5 बजे की ट्रेन है, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। और अरुणा सोच में पड़ जाती है। अरुणा कहती है, ला मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ ये क्यों अभी तक आई नहीं है। तभी हड़बड़ाती हुई चित्रा वहाँ आती है। हड़बड़ाती हुई अर्थात घबराती हुई जल्दी में आती है और फटाफट आकर अपना पैकिंग का सामान देखने लगती है।
अरुणा पूछती है, तुझे आज बहुत देर हो गई, क्या बात है, क्यों इतना लेट हो गया तुझे? बस कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा काम पड़ गया था, इसलिए मैं रुक गई थी। अरुणा फिर से हैरानी से पूछती है, ये तो बता तुझे क्या काम पड़ गया था? 3 साढ़े 3 बजने आ रहे और 5 बजे की तेरी ट्रेन है और तू इतनी लेट हो गई, क्या बात है? मुझे तू सही बता, क्यों इतनी लेट हो गई तू? आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुझे रुकना ही पड़ा? तभी चित्रा कहती है कि गर्ग स्टोर अर्थात एक स्टोर का एक दुकान का नाम है गर्ग स्टोर। कि गर्ग स्टोर के पास जो एक पेड़ था, वहाँ एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक गरीब औरत बैठी रहती थी, हमेशा भीख मांगती थी और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जो दोनों बच्चे थे उस गरीब औरत के, तो वो गरीब औरत क्या हुई कि वो गरीब औरत मर गई है और उसके दोनों बच्चे उसके सीने से चिपक कर ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। बड़ा दृश्य खराब लग रहा था देखने में। वो दोनों जब रो रहे थे तो बहुत भावुक लग रहा था, बहुत दुख लग रहा था। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे वो रो रहे थे वो स्केच मुझे बनाना था, वो चित्र मुझे बनाना था, इसीलिए मैंने फटाफट कागज़ और पेन निकाला, रफ़ कागज़ निकाला और रफ़ में ही मैंने उसे बनाना शुरू कर दिया। और रफ़ कागज़ में बनाते बनाते मुझे थोड़ी देर हो गई, बस इसीलिए मुझे देर हो गई, बाकी और कोई कारण नहीं था। ऐसा बोलकर चित्रा अपने काम में लग जाती है। जब चित्रा अरुणा को ये सब सुना रही थी तो अरुणा को देखकर, वो सुनकर ही अरुणा एकदम दुखी हो गई और अरुणा ने किसी से कुछ कहा नहीं और अरुणा वहाँ से चली गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के दरवाजे पर आ खड़ी। उसने देखा कि सब लोग आ गए, जितने भी उसकी सब सहेलियाँ थी सब वहाँ आ गई, लेकिन अरुणा का पता नहीं अरुणा कहाँ चली गई है। जबकि सबसे खास दोस्त उसकी बहन, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसके सुख दुख में शामिल होने वाली, उसके कमरे की साथी, सब कुछ अरुणा ही थी। पर अरुणा उस समय उसे दिखाई नहीं दी। बहुत देर तक वो अरुणा की राह देखती रही। सभी लड़कियां उसे, चित्रा को स्टेशन तक छोड़ने भी आई, लेकिन अरुणा तब भी नहीं आई। चित्रा की नज़र बार बार हॉस्टल की तरफ घूम घूम के देख रही थी कि अब आ जाएगी, क्योंकि अरुणा उसे बिना बताए चली गई थी। तो उसे ये भी नहीं पता कि अरुणा कहाँ गई है। अरुणा को उसकी आंखें बार बार ढूंढ रही थी, लेकिन अरुणा उसे दिखाई नहीं दी। अंत में चित्रा की ट्रेन चलने लगी, लेकिन अरुणा उससे मिल पाई नहीं। विदेश जाकर जब वो थोड़े दिन अपने घर रही, उसके बाद चित्रा विदेश गई। विदेश जाकर चित्रा तन मन धन से अपने काम में जुट गई। अपने काम के आगे उसे और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसने इतनी मेहनत की, उसने इतना दृढ़ निश्चय के साथ अपना कार्य किया कि उसकी जो कला थी वो सचमुच रंग लाई। सचमुच उसको लोगों की प्रशंसा मिलने लगी। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। लोग इतने खुश थे, उसका कौन सा चित्र देखकर इतने खुश थे कि जो उसने गर्ग स्टोर के सामने एक औरत पेड़ के नीचे जो मरी पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे उसकी माँ से सीने से चिपक कर ज़ोर ज़ोर से जो रो रहे थे, उस चित्र की तारीफ ने विदेश में धूम मचा दी। अखबारों के कॉलम भर गए। सब जगह उसके चित्रों की बातचीत होने लगी। अब तो पहली साल तो अरुणा से पत्र के व्यवहार होते रहे। जब दोनों सहेलियां बातें करती रहीं तो 1 साल तो इन दोनों एक दूसरे से बात करते रहे, लेकिन फिर धीमे धीमे दोनों का पत्र व्यवहार भी धीमे धीमे बंद हो गया। दोनों ने एक दूसरे से बोलना भी बंद कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है।